वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल्स और धरती के खत्म होने के बारे में एक ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। नई थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल वाष्प बनकर उड़ जाएंगे। वहीं ब्रह्मांड के अंत की संभावित तारीख आने के बाद पृथ्वी के अस्तित्व पर भी सवाल उठने लगे हैं। वैज्ञानिकों ने नए अध्ययन में दावा किया है कि ब्रह्मांड का अंत पहले के अनुमानों से कहीं ज्यादा जल्दी हो सकता है। नीदरलैंड के रेड बोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैनो फाल्केट की टीम ने अंतरिक्ष के कई पहलुओं का अध्ययन किया है, जिसके अनुसार धरती के खत्म होने से पहले सब कुछ शून्य में चला जाएगा। ऐसा तब होगा जब आखिरी तारा बुझ जाएगा। इसके साथ ही ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे खत्म हो जाएंगे। ये खोज वैज्ञानिकों और आम लोगों में हलचल मचा रही है। हैनो फाल्के ने अध्ययन में स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी का पालन किया। बता दें कि 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि ब्लैक होल धीरे धीरे वाष्पित होकर खत्म हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। हैनो फाल्के की टीम ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और कहा कि न्यूट्रॉन तारे और सफेद बौने भी वाष्पित हो जाएंगे। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड के अंत को और करीब ला सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड की अधिकतम आयु 1 अरब साल रहने का अनुमान है, यानी इसके बाद इस धरती पर किसी तरह का जीवन नहीं हो सकता है। वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि ब्रह्मांड के अंत के समय हमारा सूर्य इतना फैल जाएगा कि वो पृथ्वी को निगल जाएगा। इससे ब्रह्मांड के खत्म होने से बहुत पहले ही हमारा सौर मंडल खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य का एक लाल विशालकाय तारा बन जाएगा। इस दौरान पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। 150 से 200 बिलियन साल बाद ब्रह्मांड इतना फैल जाएगा कि दूसरी आकाशगंगाएं दिखाई देना बंद हो जाएंगी। आखिरी तारे के खत्म होने से ब्रह्मांड में ना रोशनी होगी ना ऊर्जा। ये ब्रह्मांड के पूरी तरह खत्म होने की शुरुआत होगी। धरती के खत्म होने से पहले न्यूट्रॉन तारे वाष्पित होकर खत्म हो जाएंगे। बता दें कि ये तारे बेहद घने होते हैं, लेकिन हॉकिंग रेडिएशन जैसे प्रभाव इन्हें धीरे धीरे नष्ट कर देंगे। व्हाइट ड्वार्फ जो ठंडे और मृत तारे होते हैं, इनके खत्म होने के बाद ब्रह्मांड में कोई चमकीली वस्तु नहीं बचेगी। ये समय ब्रह्मांड के अंधकार युग की शुरुआत होगी। सुपरमैसिव ब्लैक होल जो आकाशगंगाओं के केंद्र में होते हैं, वे भी हॉकिंग रेडिएशन की वजह से धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इसके बाद ब्रह्मांड में सिर्फ एक एटॉमिक पार्टिकल और रेडिएशन ही बचा रहेगा। ये ब्रह्मांड का सबसे लंबा और आखिरी चरण होगा। अगर प्रोटॉन क्षय जैसी प्रक्रिया सच साबित होती है तो ब्रह्मांड का अंत और भी जल्द हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बारे में अभी कोई ठोस सबूत नहीं है। इस पर शोध चल रहा है। वैज्ञानिक इसे सिर्फ सैद्धांतिक संभावना ही मानते हैं। ये अनुमान ब्रह्मांड की मौत को और रहस्यमय बनाता है। नए अध्ययन के मुताबिक ब्रह्मांड में नए तारे के बनने की प्रक्रिया भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि अरबों साल बाद ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, इसलिए अभी डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ सैद्धांतिक अनुमान है। ये जरूरी नहीं सभी कुछ अनुमान के अनुसार ही हो। डच वैज्ञानिकों के इस शोध से ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने में मदद मिलेगी। इस शोध से ये तय हो गया है कि ब्रह्मांड में हर चीज एक दिन खत्म हो जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।